अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय गिरधारी लाल सचदेवा की पुण्यतिथि पर स्कूल परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, नेत्र जांच शिविर, सिलाई मशीन वितरण, दिव्यांगों को ट्राइसिकल व व्हीलचेयर वितरित तथा रक्तदान शिविर का आयोजन अलायंस क्लब फरीदाबाद तथा एसएसबी अस्पताल के सहयोग से किया गया। इस शिविर का शुभारंभ चेयरमैन विनोद सचदेवा, मैनेजर श्रीमती गीता सचदेवा ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर विशेष रूप से एसएसबी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ सिद्धार्थ बंसल तथा क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद जितेंद्र यादव उपस्थित रहे। While addressing the students present and the guests who came, the chairman of the school, Vinod Sachdeva, said that the founder of the school, late Mr. Girdhari Lalji, was also an environment lover. Throughout his life, he did many works for the betterment of the environment, and now his next generation is always ready to carry forward this spirit. And in this sequence, every year, tree Tharu offering program is organized. This year also 1500 saplings were distributed in the surrounding area under this program. Manager Mrs. Geeta Sachdeva said that in the Mata Santosh Devi Sewing Center running in the school, financially weak women are taught sewing and they are given certificates and sewing machines so that they can start their work independently. इस अवसर पर मोतियाबिंद का लेंस वाला ऑपरेशन भी निशुल्क करवाया गया। रक्तदान शिविर में 55 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। 4 दिव्यांगों को व्हीलचेयर तथा 5 दिव्यांगों को ट्राइसिकल भी प्रदान करी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का चेयरमैन विनोद सचदेवा, प्रिंसिपल ममता ने पौधे देकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं स्कूल कमेटी ने विशेष रूप से पहुंचे डॉक्टर सिद्धार्थ बंसल का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मैनेजिंग कमेटी के सदस्य गणप्रेम सागर, प्रमोद सचदेवा, श्रीमती स्नेह सचदेवा, श्रीमती प्रतिमा ओबरॉय के साथ अलायंस क्लब के फाउंडर चेयरमैन राकेश जैन, गवर्नर मनोज जैन, अध्यक्ष अरुण अरोड़ा, पुनीत जैन, पीके खरबंदा, अनुराग गर्ग, राजू गर्ग सहित अन्य स्कूल स्टाफ व पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मौजूद है। यहाँ एक हेल्थ चेकअप कैंप, बहुत विशाल हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। प्रिंसिपल ममता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सारे कैंप की जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है या ये किस तरह का मतलब ऑर्गेनाइज है? इस कैंप को शुरू करने की हमारी जो वजह है वो हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री गिरधारी लाल सचदेवा जी, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये लगाते हैं ताकि समाज में हम जितना कुछ हमने पाया है कुछ हम भी योगदान कर सकें उसमें। तो आसपास के गरीब इलाके, स्लम एरिया, यहाँ तक कि बहुत अच्छे कॉलोनीज से भी, अशोका एनक्लेव से भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं और इस कैंप का फ़ायदा उठाते हैं। हम लगभग पिछले 16 सालों से कैंप लगातार लगा रहे हैं। बीच में 2 साल के लिए कुछ हमें गैप आया था, कोविड के समय पर हम ऐसा नहीं कर पाए। इस कैंप की सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ ये होती है कि हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री गिरधारी लाल सचदेवा जी का प्रकृति के प्रति विशेष स्नेह था। अगर आप देखें हमारे विद्यालय में भी चारों तरफ हरियाली आपको नज़र आएगी। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से हमें पिछले लगभग 5 सालों से प्रति वर्ष ग्रीन स्कूल अवार्ड मिलता है। उनकी देन ये थी, उनका कहना ये था कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है। तो हम उस याद को, उस उनकी जो उद्देश्य था उसको चलाने के लिए बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम, बड़ा मैसिव प्रोग्राम होता है जो चलाते हैं। इस साल भी हमने लगभग 2500 पौधे वितरण भी किए हैं और लगाए भी हैं। मैडम, गिरधारी लाल जी को तो पूरी दुनिया जानती है। इस समय जो मैनेजमेंट है वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन लोग हैं? मैं इतने अधिक आभारी हूँ और इतना गर्व है मुझे कि उनके बड़े सुपुत्र श्री विनोद सचदेवा जी, जिन्होंने अब हमारे विद्यालय की बागडोर संभाली हुई है, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और जो भी उन्होंने चीज़ें चलाई हुई थी उस सब को आगे चलाने में हमें और अधिक सहयोग देते हैं। श्रीमती गीता सचदेवा जी जो हमारी मैनेजर हैं स्कूल की, उनका, प्रमोद सचदेवा जी, मैं हृदय से अत्यधिक आभारी हूँ कि उन लोगों का इतना सहयोग हमें मिलता है, मैं कह नहीं सकती हूँ। वो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए हमें पूरा मार्गदर्शन भी देते हैं, अपना सहयोग भी देते हैं और हमारी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता महसूस होती है।
उसके लिए आप जानी भी जाती हैं कि आपका सब लोग अपने टीम को साथ लेके चलती हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय इस टीम के अंदर आपके साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? पूरा विद्यालय का जो अध्यापक वर्ग है पूरा इस प्रोग्राम में हमारी सहायता देते हैं। मेरी वाइस प्रिंसिपल प्रतिमा ओबेरॉय के मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना चाहूँगी कि जैसे ये प्रोग्राम तो उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद ही बनाया हुआ है। सारा जो हमारे ग्रीन प्लांट्स का हम वितरण करते हैं पूरा योगदान वो देती हैं। हमारा जो शारीरिक शिक्षा विभाग है, आर्ट डिपार्टमेंट है, बच्चे हमारे स्काउट एंड गाइड एनसीसी के बच्चे इसमें लगे हुए हैं। प्रतिभा सिंह, शुचिता गोविल, अगर मैं नाम लेते चली जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर पूरा विद्यालय के जो सभी शिक्षक हैं पूरा बढ़ चढ़ करके इसमें, जैसे कि उनका स्वयं का प्रोग्राम है, इस तरह से उसमें सब सहयोग देते हैं। से ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये 2006 में श्री गिरधारी लाल जी की डेथ हुई थी, उससे नेक्स्ट ईयर 2007 से कॉन्टीन्यूसली हर साल चल रहा है। और उसके साथ ही एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी साथ ही चल रही है। और बाकी जो स्कूल चल रहा है उसमें भी एक फैसिलिटी दी जाती है कि जो बच्चे स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनको एक एग्जम्पशन दी जाती है। उसके अलावा किसी को बुक्स वगैरह चाहिए, अभी जो आज कैंप चल रहा है इसके अंदर ट्राइसिकल्स, व्हील चेयर्स और स्विंग मशीन्स वगैरह दी जा रही हैं। सर, ये ट्री प्लांटेशन के बारे में भी आपका संस्थाएं कुछ काम करती हैं, तो कुछ संस्था के बारे में बताएं कि ये संस्था कौन कैसे गवर्न होती है और इसमें और क्या क्या प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं? ये स्कूल एक प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो श्री गिरधारी लाल जी ने और श्री बिहारी लाल जी ने शुरू की थी इन 83। ये अशोक जी मेरे छोटे ब्रदर थे जिनकी डेथ हो गई थी 81 में, उनकी याद में उन्होंने शुरू किया था। और ये तब से पहले छोटे लेवल पे चल रहा था। 94 में यहाँ से फरीदाबाद में ये स्कूल स्टार्ट हुआ, तो इसी बेस को लेके हुआ कि इसको ये बच्चों को फ्री एजुकेशन मिनिमम कॉस्ट के ऊपर दी जाए और बेस्ट एजुकेशन दी जाए। वो बेस्ट एजुकेशन की कोशिश आज भी जारी है और उसको कोशिश किया जा रहा है फर्दर इम्प्रूव किया जाए। इस तरह से ये उसके बाद फ्री प्लांटेशन जो है ये यहाँ पे 94 में स्कूल स्टार्ट हुआ था। 94 ऑनवर्ड्स ये कॉन्टीन्यूसली हर साल जो 500 पेड़ों से स्टार्ट हुआ था आज वो 3000 पेड़ के आसपास पहुँच चुका है। तो ये हर साल चलता है 94 ऑनवर्ड्स, 28 साल हो गए हैं इसको। तो ये बता रहे थे। अब हम लोग चलते हैं कैंप की तरफ और चल के वहाँ देखेंगे कि वहाँ एक्चुअल में क्या पोजीशन है, कितने पेशेंट आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, और सिलाई मशीन वगैरह, ट्राई साइकिल वगैरह बांटी जा रही है। आइए चलते हैं कैंप की तरफ। सर थोड़ा हाथ लगा लीजिए। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सिद्धांत बंसल से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कैंप एक आप बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आपके सहयोगी कौन कौन है? हाँ, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अशोक मेमोरियल स्कूल का और अलायंस क्लब का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पर हम एक हेल्थ चेकअप करें, जिसमें हम लोग जो लोग हैं जो आ रहे हैं, हम उनका शुगर चेक कर रहे हैं, उनका हार्ट रेट, बीपी, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, और उनको जो भी अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। और उनको हम लोग यहाँ पे प्रिविलेज कार्ड्स भी दे रहे हैं पेशेंट्स को या लोगों को, जिसमें हम उनका कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे हम उनका, अगर वो हॉस्पिटल आते हैं तो उनका चेकअप कम रेट पे चेकअप करेंगे। उनका टेस्ट, लैब टेस्ट है या फिर उनका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट है, रेडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, वो हम उनका कम रेट पे करेंगे। सर, एसएसबी हॉस्पिटल एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है शहर का। हाँ जी। तो वहाँ पर क्या क्या सुपर स्पेशलिटी व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं और एक आम आदमी उस तक कैसे पहुँच सकता है? हाँ जी, तो हमारा जो है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अंदर मेन जो हमारा फोकस है वो कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी है। उसके अलावा बाकी न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ब्रेन के लिए न्यूरो, किडनीज़ के लिए नेफ्रो, फिर हार्ट में तो हम लोग के, मेरे फादर हैं, उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है हार्ट में। वो 1994 में फरीदाबाद में आए थे और उन्होंने सबसे पहली कैथ लैब फरीदाबाद में खोली थी 2002 में। वो पूरे हरियाणा की सबसे पहली कैथ लैब थी। तो वो कम से कम 30 साल से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, डिवाइस थेरेपी हार्ट फेलियर के लिए, उसके बाद वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये सब हमारे फादर और उनकी टीम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं फरीदाबाद में। और अब हम एसएसबी में भी ये सेवाएं दे रहे हैं, यही है। और उसके अलावा हार्ट के अलावा बाकी सारी स्पेशलिटीज़ भी हैं, पीडियाट्रिक, गायनी,
न्यूरो, उसके अलावा जो है जनरल सर्जरी, हम लोगों के पास लेज़र भी है। अगर आपको फिशर की सर्जरी करानी, पाइल्स की सर्जरी करानी तो होल्मियम लेज़र के थ्रू बिना चीड़ा फाड़ी के हम लोग सर्जरीज भी कर रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सिद्धांत बंसल। देखिए, आज सबसे पहले मैं अशोका मेमोरियल स्कूल का धन्यवाद करूंगा, जिनके माध्यम सहयोग से हमें ये मौका मिला है, हमारी टीम को, एसोसिएशन अलायंस क्लब को यहाँ पे सेवा करने का। और यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे चेन्नई से हमारे चेयरमैन साहब आए हुए, राकेश जैन जी, मनोज जैन जी हमारे साथ हैं, पुनीत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ है। यहाँ पर एक जनरल चेकअप कैंप है सभी लोगों के लिए, और कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा ये कदम है, क्योंकि जिस तरह से आपने कोरोना में देखा कि बिल्कुल लोग बाग घर में रहे, कहीं कोई मतलब सब प्रॉब्लम रही, तो अब लोग अब घर से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो ये एक कैंप अब इसलिए है कि यहाँ पर ब्लड कैंप है, शुगर का है, हार्ट का है, सभी तरह के उसके लोगों के लिए कैंप लगाया गया है। और हमारी तो कोशिश रहती है कि इस कैसे कदम मतलब काम हम करते रहे, हमारी टीम करती रहे। ये प्रयास है हमारा छोटा सा लोगों में आगे आने का और लोगों को एकजुट करने के आगे ले जाने का। जैन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपने एसोसिएशन अलाइज क्लब फरीदाबाद का। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को, एंड आपको ये बताना चाहूँ, जो एक छोटा सा कैंप हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, कि किसी तरीके से लोगों को हम सेवा कर सकें, और वो सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। अपने क्लब के द्वारा हम ये सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम सभी अपने मेंबर्स की या और भी बाहर से सभी जो आते हैं इसमें सब निःशुल्क, किसी भी तरह के कोई भी चार्जेज नहीं लिए जाते। इसमें सभी गरीबों के लिए, सभी तरीके की, सभी कैटेगरी के बंदे जो भी हैं पब्लिक, उसके लिए हम अपना कैंप लगाते हैं। इसमें हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, शुगर का, ब्लड का, एंड जो भी अपने एक्यूप्रेशर्स का भी देते हैं, जिसमें हम अपने कई साल, काफ़ी वर्षों से हम अपने स्कूल की, जो अपना अशोका मेमोरियल स्कूल है, इसके अंदर हम पिछले 10 सालों से शायद हम कैंप ये लगाते आ रहे हैं। लेकिन कोविड के कारण दौरान हम पिछले 2 सालों से ये कैंप नहीं आयोजित कर पाए थे। तो इस बार छोटा सा हमने प्रयास किया कि दोबारा हम इस कैंप को चालू करें, और पुनः हम अपने जो लोगों को सेवा देते आ रहे हैं वो हम अपनी सेवा देते रहें इस क्लब के द्वारा। धन्यवाद। मैं अलाई पुनीत मिश्रा है। हम लोग अलाइज एसोसिएशन ऑफ अलाइज क्लब के नाम से हमारी संस्था है, जिसका कि हेडक्वार्टर चेन्नई है। आज यहाँ अशोका मेमोरियल स्कूल में एसएसबी के डॉक्टर्स की टीम की सहायता से हम लोगों ने यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। इसमें आई चेकअप के लिए विद कैटरेक्ट के ऑपरेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ये लायंस क्लब फ्रेंड्स कॉलोनी से पूरी टीम आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है, और ट्री प्लांटेशन जो चल रहा है, ये सब हमारा ये कैंप लग रहा है। इस पर अलग तरह से हमारे पास चेन्नई से चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं, ये क्लब प्रेसिडेंट भी हैं, बाकी सब मेंबर्स भी हैं। अरुण अरोड़ा। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी, जो पिछले 2 साल से बंद चल रही थी। लगभग हर साल हम ये करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल बाद हम इसका कर पाए हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोशिशें हैं छोटी छोटी और जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद। ये चीफ गेस्ट सर, आज आप यहाँ फरीदाबाद अशोका मेमोरियल पहुँचे हैं, आपकी पूरी टीम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं ऑल द वे चेन्नई से आया हूँ। मैं अलाई राकेश जैन, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ अलाइज क्लब्स का, जो कि चेन्नई से चालू किया गया है। हम इसको आगे लेके एक बड़े एनजीओ के तक पे एक करके सारे हिंदुस्तान से अभी हमारे साथ यहाँ के मेंबर जैसे जुड़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी यहाँ आके। ये पिछले कई सालों से मेरे को बोला गया 15-16 साल से लगातार चल रहा है। इसमें हमारी जो टीम है, इनका योगदान बहुत रहा है। ये कम्प्लीटली नो डॉक्टर्स का अरेंज करना, सब करना, आई स्क्रीनिंग, कैटरैक्ट वगैरह, कम्प्लीटली ये पूरी टीम देखती है। एंड बड़ी बड़ी बधाई। और 2 साल से कुछ कोरोना की वजह से ब्रेक लगा था। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, क्यों, पहली बार एसोसिएशन ऑफ अलाइज क्लब्स के बैनर के अंतर्गत ये पूरी टीम ये मतलब एकजुट हुई है। और यहाँ से हम अपना ये जो सेवा भाव का जो सिलसिला है अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसको हम चालू करते हैं। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। सृष्टि खंडेलवाल फ्रॉम जनपुकार।